बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रिजवान कबीर खान, कंसल्टेंट डिसाइडर बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन मैं CEO OZ डेवलपर हारून भाई के साथ मौजूद हूँ। आज मैं इनसे थोड़ा सा बैरियर स्काई के बारे में पूछूंगा, बिकॉज हम बैरियर स्काई के लोकेशन पे मौजूद हैं, क्योंकि जिस हिसाब से काम तेज़ी से चल रहा है हारून भाई, मुझे लगता है आप लोग पहले डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि बिफोर टाइम डिलीवरी क्या होती है, और वो हमने पिछले एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह साबित भी किया है कि पिछले मार्च से इस मार्च तक हमने जिस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की है, हमने 2.5 लाख स्क्वायर फीट लेंटर डाला है। अगले इस साल में हमने वो 2.5 बाकी का डाल के, तो उसके बाद फिनिशिंग 1 साल की है। ग्राउंड फ्लोर को हम अभी अगले 3 माह में ऑपरेशनल कर रहे हैं। ठीक है। आपने देख लिया, कॉफ़ी शॉप आ गई, बैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, इस रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर को हम ऑपरेशनल कर देंगे ताकि ये बड़ी अच्छी बेन बुलेवार्ड है, ज़बरदस्त, यहाँ पे ऑपरेशन चलना शुरू रश लग जाएगा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बैरियर स्काई की कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ चल रही है, लेकिन हम अब अगर बात करें लाहौर स्काई के हवाले से, तो पहली बात तो ये हम लोगों को मोस्टली यही गाइड कर रहे हैं कि ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो यूनिक प्रोजेक्ट है, उसका डिज़ाइन, उसकी हर चीज़ पाकिस्तान में पहली बार आई है। उसका डिज़ाइन पहली बार है, पहला कभी भी ऐसा ब्लॉक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है। उसका DFO पहली बार आया, उसका IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क जिसमें टैक्सेस की छूट है, उसका यूनिक अपार्टमेंट्स है, फिर उसके सर्विस अपार्टमेंट, उसका कैंटिलीवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटिलीवर है। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी अनोखी चीज़ है कि दुनिया बन नहीं सकती। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से, चूँकि इसको हमने कॉन्सेप्ट को पिक किया है, तो इंशाल्लाह वो बड़ा, और इससे चूँकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो इंशाल्लाह इससे बेहतर। देखें, ये वैसे तो हम 15 साल से कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये हमारी डायरेक्शन बताता है कि OZ डेवलपर का विजन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और वो कैसे काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि वहाँ पर लोग मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल जाते हैं, तो वाई लाहौर स्काई? देखिए, एम्पोरियम और पैकेजेस रिटेल मॉल्स हैं, ठीक है, इसको जरा समझिएगा। वही ब्रांड जो एम्पोरियम के अंदर है, वो फुल प्राइस पे अगर चीज कर रहा होगा, तो लाहौर स्काई में वही ब्रांड पूरा साल 50% ऑफ होगा। DFO है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल है। मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। दुबई करीब है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के हर शहर में ये इस तरह का DFO मॉल होता है। उसका मतलब ये होता है, हमारे पाकिस्तान में भी यहाँ पे कंपनी फैक्ट्रीज की आउटलेट शॉप्स हैं डिफरेंट लोकेशन पे। कोई जोहर टाउन में है, कोई इकबाल टाउन में है, कोई मॉडल टाउन में है, कोई हमारे उधर फिरोजपुर रोड पे भी है। उसका मतलब ये होता है कि कंपनीज ने अपनी आउटलेट शॉप बनाई होती है जहाँ पे पूरा साल 50% मिनिमम ऑफ रहता है। इस सारे ब्रांड्स के ये फैक्ट्री आउटलेट शॉप्स हमारे मॉल में होंगी, तो आप एक वहाँ जाएंगे तो आपको सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स वहाँ नजर आ जाएंगे जहाँ पर पूरा साल ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये डिफरेंस हो गया कि जी हमें पता लग गया कि क्यों लाहौर स्काई को। अच्छा, फिर आप लाहौर स्काई जाएंगे, एक तो आपको वहाँ पे ये DFO मिलेगा, दूसरा इसका यूनिक फूड कोर्ट चेक कर लें। 4th फ्लोर पे टॉप पे टेरेस, 2.5 कनाल का टेरेस, रूफ टॉप टेरेस है, बहुत बड़ा, 2.5 कनाल बड़ी जगह है, आप जॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 3rd फ्लोर 5 तरह के डिफरेंट प्ले एरियाज हैं, उसके ऊपर बच्चों के लिए स्पेशल फूड कोर्ट है जो कि वैसे भी आपके पास है। ठीक है, तो इस वजह से आप वहाँ जाएंगे, यानी वो एक ऐसी आउटिंग स्पॉट होगा कि आप सारा दिन गुजार सकते हैं। आप सुबह गए, शॉपिंग की, बच्चे खेल रहे हैं, प्ले एरियाज में जा रहे हैं, आप वहाँ पे खाना खाएं, खेलें कूदें, दिन स्पेंड करें, शाम को घर आ जाएं। अच्छा हारून भाई, ये तमाम एक्टिविटीज़ होने के बाद इस टाइम जो सबसे ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना, वो कॉर्पोरेट ऑफिस का पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या लोग वहाँ जाएंगे, क्या वहाँ पर अपने बिजनेस करेंगे, और ये इनेबलर्स कितना फ़ायदा दे रहे हैं उनको? देखें, ये जो IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क, देखें ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ड्यूटीज़ है। अब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आप एक ऐसा IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो 2.5 लाख स्क्वायर फीट होगा और 80% IT का काम होगा, तो वहाँ पे हमारा IT पार्क है वो। ठीक है, वहाँ पे काम करने की 2-3 रीज़न मैं आपको बता दूँ। आप हम बिजनेस करेंगे, आप जो पैसा कमाएंगे उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा, वहाँ पे अगर इनेबलर्स का इंस्टीट्यूट आ जाता है, उनके को वर्किंग स्पेसिस आ जाते हैं, उनके इंक्यूबेटर सेंटर्स आ जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप वहाँ पे एक मार्केट बन गई। वैसे ही अगर आपने मोबाइल शॉप बनानी होगी तो आप कहाँ जाएंगे? हफीज सेंटर जाएंगे उसमें। तो इसी तरह के आपने जब IT का काम करना होगा तो आप किधर जाएंगे? लाहौर स्काई के IT पार्क में, क्योंकि एक हब बन जाएगा, आपको सारी सर्विसेज वहाँ से मिल जाएंगी।
तो इसलिए वो हम पूरा आईटी का एक हब बना रहे हैं। देखिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ब्लॉक्स हैं। पहला डीएफओ है, वो लग गया। दूसरा आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसकी एंट्रेंस, पार्किंग, उसकी लिफ्ट्स, उसकी लॉबी अलग है। ठीक है। अपार्टमेंट्स है, उसकी अलग है। सर्विस अपार्टमेंट उसकी बिल्कुल अलग है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एंड पे बात करें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ब्लॉक्स को कर दिया, अपार्टमेंट्स को लेके आप हमारे क्लाइंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, पर्सनल भी हैं, पेंट हाउसेस भी हैं। देखिए आगे ना कॉन्सेप्ट सारा अपार्टमेंट्स का ही चल रहा है, दुनिया सारी उस तरफ जा रही है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, अब ठीक है लोग घरों में रह रहे थे, लेकिन अपार्टमेंट्स लो मेंटेन भी होते हैं। फिर एक कम्युनिटी है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर है। आपको पार्क उसमें मिल रहा है, सोना, जकूजी, जिम, स्विमिंग पूल, ठीक है, रूफ टॉप टेरेसेस हैं, नीचे आपके कमर्शियल है, आपको फूड कोर्ट है, नीचे आपके ऑफिसेज भी है अगर आप उसी बिल्डिंग, फिर आपको एक गेटेड कम्युनिटी है, 73 कनाल की हाई राइज कम्युनिटी है और 6 टावर्स हैं। तो ये नहीं पूरा आपको, और फिर ये लग्जरी अपार्टमेंट्स है। अपार्टमेंट्स जो है सबसे लो मेंटेन, यानी इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम होती है। बिल्कुल घरों की तरह, घरों में तो आपको माली रखना है, कई चौकीदार, गेट कीनने के लिए आपको बंदा चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये सारी सर्विसेज आपको वो प्रोजेक्ट दे रहा होता है, वो बिल्डिंग दे रही है। और बिल्डिंग मैनेजमेंट हमें नजर आएगी यहाँ पर। डेफिनेटली देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है बिल्डिंग मैनेजमेंट के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसमें हमें सिक्योरिटी को, मैनेजमेंट को, क्लीनिंग को, सर्विसेज को, मेंटेनेंस को, लिफ्ट्स है, बैकअप्स है, सब पे हमें पूरी टीम्स रखनी पड़ेंगी। वो देखें जितना 14 लाख स्क्वायर फीट का एरिया, वो ऐसे मैनेज तो नहीं होगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आने वाले वक्त में बिल्डिंग मैनेजमेंट हमें नजर आएगी। वो हमारी अपनी कंपनी है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हम दे रहे हैं। चले बेहतर हो हमारे इसमें भी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है। अरुण भाई, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आता है सर। आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने बहरिया स्काई किया, वैसे आपने लाहौर स्काई भी किया, और उम्मीद करते हैं बहरिया स्काई में जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस रही, लाहौर स्काई के अंदर भी आपको उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी। हमारे क्लाइंट्स आप लोगों से ऑन बिहाफ ऑफ अस बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं ओजी डेवलपर का। सो व्यूअर्स, वंस अगेन हारून भाई के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर रहा, और आप लोगों के पास ये थी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि देखें ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जस्ट 20% डाउन पेमेंट देके आप अपना कोई ना कोई डीएफओ कॉन्सेप्ट के तहत कमर्शियल बुक करवा सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट्स, इट्स अप टू यू। आप हमसे रब्ता करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक बेहतरीन डेवलपर के साथ एंगेज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग देखेंगे और हम लोगों से रब्ता करेंगे। हारून भाई आपका वंस अगेन शुक्रिया। सीडीवी प्रॉपर्टीज का प्लेटफॉर्म से मुझे और हारून भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।